अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूप्लाजिया। तो न्यूप्लाजिया मीन न्यू ग्रोथ। नॉर्मली एक सेल जो है वो प्रोलिफरेट करता है और नॉर्मली प्रोलिफरेट करता रहता है। अगर सेल एक्सेसिव प्रोलिफरेशन करना स्टार्ट करते हैं उसको हम न्यूप्लाजिया कहते हैं। एवरी न्यू ग्रोथ इन आवर बॉडी इज नॉट न्यूप्लाजिया। न्यूप्लाजिया हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि बॉडी में कुछ सेल्स जो नॉर्मली प्रोलिफरेट करते रहते हैं, हम उनको न्यूप्लाजिया नहीं कह सकते। न्यूप्लाजिया के लिए कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके लिए हम उनको डिफाइन करते हैं, ये न्यूप्लाजिया कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट पर देखते हैं प्री मॉलिक्यूलर एरा। न्यू प्री मॉलिक्यूलर एरा मीन के फॉर एग्जांपल जब एडवांस्ड मॉलिक्यूलर जो रिसर्च हुई इतनी एडवांस नहीं, तो उसको क्या कंसीडर करते हैं? which have same growth characteristics. Growth should be excessive. Uncoordinated growth with region. Growth must persistent, progressive. It do not obey law of growth controls. ये कि ग्रोथ जो नॉर्मली सेल तो ग्रोथ कर रहा होता है तो वो मतलब न्यूप्लाजिया नहीं होता। अगर सेल एक्सेसिव ग्रोथ करना शुरू कर दे, अनकोऑर्डिनेट ग्रोथ मतलब कि जिस पार्ट पे ग्रोथ कर रहा है उसको उसके मुताबिक ना हो, अनकोऑर्डिनेट उसके कंट्रोल में ना हो, और जहाँ जब प्रोग्रेसिव ग्रोथ कर रहा है और उस पर जो सेल के अंदर कंट्रोल सेंटर है उस ग्रोथ को कंट्रोल करने का, उसके लॉ को obey ना करे, तो इसको हम न्यूप्लाजिया कहते हैं। For example, if part of a liver damage it, if it grow cells and stop after recovering, but in neoplasia it continue to grow. Modern era क्या है उसमें यह है कि why body cells become neoplasia। मॉडर्न एरा में हम ये कहते हैं कि वो न्यूप्लाजिया क्यों होता है, क्यों? उसकी रीज़न ये है कि डीएनए में डैमेज हो जाए, जीनोम डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से न्यूप्लाजिया होता है। इन सेल्स जीनोम इम्पोर्टेंट जीन ऑफ जीन्स प्रोटोन को जीन्स। फॉर एग्जांपल जो जीन्स जो सेल की प्रोलिफरेशन करवाते हैं उनको प्रोटोन को जीन्स कहते हैं, और कुछ अगर इनकी मतलब कि इनको डैमेज हो जाए तो सेल ओवर प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देगा। इसके ऑपोजिट कुछ जीन होते हैं जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, अगर ये इनको डैमेज हो जाए तो मतलब कि सेल के प्रोलिफरेशन को रोक नहीं सकते, तो सेल फिर ओवर एक्सेसिव ग्रोथ करेगा। उसके अलावा प्रोग्राम सेल डेथ मैकेनिज्म है, अपोप्टोसिस जिसे कहते हैं। अगर इस मैकेनिज्म को ख़त्म हो, कोई डैमेज हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर सेल एक्सेसिव ग्रोथ करेगा, सेल की डेथ नहीं होगी। हैव जीनो फॉर एंटीपोप्टरी जीन मतलब कि जो कैंसर जो फॉर एग्जांपल सुसाइडल प्रोग्राम सेल डेथ है उसके अगेंस्ट जो जीन्स हैं एंटीपोप्टरी जीन कहते हैं उनको। These genes decide how long cell alive. If प्रोटॉन को जीन्स डैमेज then cell will overproliferate. सेम वही प्रोटॉन को जीन जो जीन को प्रोलिफरेशन करवाते हैं वो डैमेज हो जाए तो सेल प्रोटॉन को जीन मतलब कि जो सेल की नॉर्मल ग्रोथ कराते हैं उनको डैमेज हो तो सेल प्रोलिफरेट कर जाएगा। प्रोटॉन को जीन शुड ओवर एक्सप्रेस। अब हमने पीछे जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी मॉलिक्यूलर एरिया में 3 थी। अब नेक्स्ट मॉडर्न एरिया में जो पढ़ रहे हैं वो ये है, प्रोटॉन के जीन डैमेज then cell will overproliferate. प्रोटॉन गेन शुड ओवर एक्सप्रेस। अगर ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस होंगे तो फिर न्यूप्लाजिया होगा। ट्यूमर सप्रेसर जीन शुड लेस एक्सप्रेस। ट्यूमर सप्रेसर जीन लेस एक्सप्रेस होंगे जिसकी वजह से न्यूप्लाजिया होगा। डीएनए रिपेयर जीनोम्स। अब डीएनए का जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो ख़राब हो जाएगा तो उसकी वजह से सेल ओवर ग्रोथ में एक्सेसिव ग्रोथ करेंगे। सीरीज ऑफ म्यूटेशंस इन सेल अंटिल दे हैव टेंडेंसी टू मेक एक्सेसिव ग्रोथ। सेल में इतनी म्यूटेशन हो जाएं कि वो एक्सेसिव ग्रोथ होना शुरू कर दे, तो तब तक एक्सेसिव ग्रोथ हो उसको हम न्यूप्लाजिया कैटेगरी में लेकर आएंगे। न्यूप्लाजिया सिंपल मीन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द सेल। डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूप्लाजिया एंड ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है? दो स्वेलिंग ऑफ द बॉडी सेल्स विच आर न्यूप्लास्टिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल एक सेल है उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं कि वो एक्सेसिव ग्रोथ कर रहा है, वो अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ है उसकी, उसका कंट्रोल सेंटर के साथ कोई रब्ता नहीं है, एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है, बॉडी को उस ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है। उस ग्रोथ को हम अगर वो स्वेलिंग वो मतलब कि एक्सपैंड हो जाए, स्वेलिंग को बॉडी सेल्स टाइप शो हो, हम उसको ट्यूमर कहते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ न्यूप्लाजिया। न्यूप्लाजिया में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पेरेन्काइमा और स्ट्रोमा। पेरेन्काइमा वो पार्ट होता है जो इटसेल्फ न्यूप्लाजिया सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हिपेटोसाइट्स हैं, कोई भी लिवर सेल्स है अगर उनकी ओवर ग्रोथ हो रही है तो हेपेटोसाइट सेल्स जो इटसेल्फ सेल्स हैं जो ओवर ग्रोथ कर रहे हैं उनको पेरेन्काइमा कहते हैं। और स्ट्रोमा वो है जो मतलब कि उसके सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनको स्ट्रोमा कहते हैं। और जो सेल ग्रोथ कर रहे हैं उनको पेरेन्काइमा कहते हैं।
true neoplastic transformed cells in any neoplasia is parenchyma cells. These cells play a role in naming of the tumor. जिस एरिया में ये स्पेसिफिक सेल्स होंगे उसी सेल्स के नाम से उनसे हम ट्यूमर का नाम देते हैं. Squamous cell is squamous cells is esophagus squamous cell carcinoma. फॉर एग्जाम्पल यूनिसिफेगर में जो स्क्वामस सेल को जो न्यूप्लाजिया होगा उसको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कहेंगे. हिपैटोसेलुलर हिपैटोसेल लिवर में हिपैटोसेल कार्सिनोमा एंड एवरी न्यूप्लाजिया है पेरेन्काइमा. सिंपल बात है कि मतलब कि जो सेल्स होंगे उनका अपना स्पेसिफिक जो सेल होंगे उनको पेरेन्काइमा. This parenchyma also detect biological behavior of the tumor. Will tell tumor is benign or malignant. For example जो benign जी न्यूप्लास्टिक सेल होंगे तो बिहेवियर एग्जाम्पल ये जिस जगह पे डेवलप हुए हैं उसी जगह पे रिजाइड करते हैं, बॉडी में इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, बॉडी के दूसरे बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं. तो इनके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि ये बिनाइन होंगे या मेलिग्नेंट होंगे. बिनाइन वो होते हैं जो इन्वेजन नहीं करते, अपनी नॉर्मल अपनी जहाँ से डेवलप होते हैं वहीं पे रहते हैं. और मेलिग्नेंट वो होते हैं ट्रांसफर टू अदर साइड, जो एक सरफेस से दूसरी सरफेस में ट्रांसफर करते हैं. These tumors which are very soft and fleshy, these have very little stroma. Parenchyma cells parenchyma cells force stroma cells to produce collagen, desmoplastic response. And some tumors in which so much collagen, for example breast cancer, tumor becomes strong, hard. This is called serous serous tumors. Next neoplasia, benign और malignant. Benign neoplasia characteristic है relatively less dangerous behavior, लोकल है बिकॉज ये मतलब कि ज़्यादा लोकलाइज नहीं होता, मतलब कि स्पेसिफिक प्लेस पे होता है तो इजीली रिमूव किया जा सकता है. लोकलाइज्ड एंड नॉन इन्वेसिव इन नेचर, मतलब कि जिस एरिया में होता है उसी में होता है और नॉन इन्वेसिव दूसरे टिश्यू में इन्वेड नहीं करता. डू नॉट गो टू अदर साइड्स. Removal by surgery, some of them can be dangerous. For example, ependymoma of third ventricle. एपिंडेमा थर्ड वेंट्रिकल ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं जिनमें सीएसएफ फ्लूइड होता है, उनके अगर वो हो जाए तो वो ज़्यादा डेंजरस है. मेनिंजियोमा, मेनिंजाइटिस, ग्लायोमा ग्लायोमा होता है, ग्लाइल सेल्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्लाइल सेल्स. एंड हम मलिग्नेंट का देखें, मलिग्नेंट क्या होता है, इन्वेसिव इन नेचर होते हैं. ये इन्वेड करते हैं जिस जगह पे डेवलप होते हैं उससे ये सेपरेट होकर बॉडी में डिफरेंट पार्ट में इन्वेड करके वहाँ पे भी ट्यूमर काज कर सकते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट में. मेटास्टेसिस, इन्फिल्ट्रेट, डिस्ट्रक्टिव, पेनिट्रेटिव, मतलब जहाँ से डेवलप होते हैं उसके दूसरे पार्ट में भी इजीली जा सकते हैं. ये wherever दे ग्रो दे डिस्ट्रॉय द सराउंडिंग टिश्यू, मतलब कि जिस पार्ट पे ये ग्रो करते हैं उसके सराउंडिंग टिश्यू को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं. Arterial myxoma is benign tumor in left ventricle and expand to the mitral valve and cause obstruction and heart as an auscultation as tumor polyp. All benign tumor is not safe if it grow at critical phase. It can create serious problem without moving. फॉर एग्जाम्पल ये बात ही कह रहा है कि बिनाइन ट्यूमर सब जितने भी बिनाइन ट्यूमर हैं वो नॉर्मली सब सेफ नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बिनाइन ट्यूमर जो ऐसी जगह पे डेवलप हो जाता है क्रिटिकल सरफेस पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी का पार्ट है, तो बिनाइन ट्यूमर वहाँ पे भी बहुत सीरियस काज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल एट्रियल मिक्सोमा इज अ बिनाइन ट्यूमर इन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एक्सपैंड टू मिट्रल वाल्व एंड कॉज ऑब्स्ट्रक्शन एंड हार्ट एज एन ऑस्कल्टेशन एज ट्यूमर पॉलिप. फॉर एग्जाम्पल इसमें हम देखें वो ये है कि अगर हम मतलब कि लेफ्ट एट्रियम है जो अब बिनाइन ट्यूमर लेफ्ट एट्रियम वाल पे डेवलप हो गया, अगर अब ये इतना एक्सपैंड हो जाता है कि अब जो मिट्रल वाल्व है अब इसने ओपन एंड क्लोज होना होता है, तो इसके ओपन और क्लोज होने में ऑब्स्ट्रक्शन काज कर सकता है जिसकी वजह से रिगर्जिटेशन हो सकती है, लेफ्ट एट्रियम की रिगर्जिटेशन हो सकती है. तो ये एक सीरियस काज कर सकता है जिस वजह से ऑस्कल्टेशन पे हमें रिगर्जिटेशन साउंड सुनाई देगा. हम ऑस्कल्टेशन पे डिफरेंट मतलब के साउंड आएगा हमें लेफ्ट एट्रियम का. इंसुलिनोमा, an increase of beta cells pancreas cause hypoglycemic condition. अगर इंसुलिनमा फॉर एग्जाम्पल पेंक्रियाज में दो तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा फॉर एग्जाम्पल अल्फा बीटा सेल. अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करता है और बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करता है. तो अगर इंसुलिनमा मतलब कि इंसुलिन बीटा सेल जो हाई हो जाएंगे तो मतलब बीटा सेल हाई होने का मतलब एक्सेसिव ग्रोथ होगी. एक्सेसिव ग्रोथ होने का मतलब है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करेगी. जब ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करेंगे तो बॉडी ब्लड में ज़्यादा इंसुलिन का मतलब है कि हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन होना. जो इंसुलिन वो ग्लूकोज को सेल में पहुंचा देगी ज़्यादा मतलब के ट्रांसपोर्टर को एक्टिवेट करके, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाएंगी. सो ये एक ट्यूमर यहाँ पे बहुत डेंजरस हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिक शॉक लग सकता है. सो
मतलब फॉर एग्जांपल हाइपोग्लाइसेमिक शॉक हो सकता है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिक शॉक से ग्लूकोज ब्लड को ब्रेन को प्रॉपर्ली ग्लूकोज नहीं मिल सकता और इस वजह से मे बी कोमा में भी पेशेंट जा सकता है। नेमिंग ऑफ बिनाइन ट्यूमर्स। अब यहाँ पे हमने हमारा आज का टॉपिक ही ये था, नोमेनक्लेचर। फॉर एग्जांपल बॉडी में बिनाइन ट्यूमर जहाँ पे बॉडी में जिस पार्ट में है, हमने उस पार्ट के लिहाज से उसका स्पेसिफिक नेम होता है। जिस पार्ट पे बिनाइन ट्यूमर्स होंगे, बिनाइन या मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, हम उनकी नेमिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी बिनाइन ट्यूमर्स ओरिजिनेट फ्रॉम विच टाइप ऑफ टिश्यूज। हम सबसे पहले देखें किस टाइप टिश्यू से बिनाइन ट्यूमर ओरिजिनेट होते हैं। मेसेंकाइमल सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। पहले इन दोनों में डिफरेंस देख लें। डिफरेंस ये है कि एपिथेलियल जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज सेल्स हैं जो किसी कैविटीज ऑर्गन को लाइन करते हैं, और मेसेंकाइमल सेल्स हैं जो मतलब के और अनस्पेशलाइज सेल्स हैं जो मतलब के कनेक्टिव टिश्यू सेल्स बनाते हैं। मैट्रिक्स एक्स्ट्रा जितने भी ये सेल्स होते हैं उनको मेसेंकाइमल सेल कहते हैं, और एपिथेलियल सेल्स जो स्पेशलाइज सेल्स हैं जो किसी की ऑर्गन कैविटी को लाइन करते हैं। तो एट द एंड द सेल रीजन वी पुट ओमा। अब जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं, अगर उनके एंड पे फॉर एग्जांपल किसी उनका नाम है फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं फाइबर्स। अब फाइबर का कोई ट्यूमर है, बिनाइन है, बिनाइन मतलब न्यूप्लाजिया, तो हम उसके एंड पे ओमा लगा देंगे, बन जाएगा फाइब्रोमा। इस तरह से इनकी नेमिंग करते हैं, एंड पे ओ एम ए ओमा लगा देना होता है। अब नेक्स्ट आगे हम ना कुछ केस ऐसे डिस्कस करेंगे जिसमें ना लास्ट पे ओमा आता है, लाइक हिमाटोमा, उनके आखिर पे ओमा आता है, लेकिन वो न्यूप्लाजिया, बिनाइन न्यूप्लाजिया ट्यूमर एक्स्ट्रा नहीं है, वो नॉर्मली एक और कंडीशन है। इस तरह से उनमें से कुछ कंडीशन हैं जिनको डिफ्रेंशिएट हमें करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला है फाइब्रोमा, लिपिड्स लिपोमा, कार्टिलेज कॉन्ड्रियोमा, बोन सेल्स ऑस्टियोमा, स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड मसल्स को कहते हैं उनको कहते हैं रबोडोमायोमा। एंड लियोम और स्मूथ मसल जो है, स्मूथ मसल हमें पता कहाँ पे होते हैं, जीआईटी में, लियोमा। हेमेंजियोमा, एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल, इनको हेमेंजियोमा कहते हैं, एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स के बिनाइन न्यूप्लासिया को। एंड लिम्फेटिक्स लिम्फेंजियोमास, मेनिंजीज मेनिंजियोमास। अब मेनिंजियोमास को ना अगर मेलिग्नेंट में भी जाके पढ़ेंगे तो मेनिंजियोमास को इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव, अगर ये बिनाइन है तो इसको कहते हैं नॉन इन्वेसिव मेनिंजियोमा, अगर ये मेलिग्नेंट है तो इन्वेसिव मेनिंजियोमास। इस तरह से इनकी नेमिंग करते हैं। तो आपने देखा कि मतलब कि लास्ट पे ओमा पुट कर देना है, और जो भी जिस हिसाब से टिश्यू है, लिपर्स लिपोमा, फाइब्रस फाइब्रोमा, बोन्स ओस्टियोमा, ओमा पुट करने से पता चल जाएगा ये बिनाइन है। ये नेमिंग करते हैं जब भी आपको रिपोर्ट वगैरह या कुछ भी किसी पेशेंट को भी डायग्नोस करते हैं, तो अगर लास्ट पे ये नेमिंग वगैरह ये आपको आइडेंटिफाई करते हैं नेक्स्ट डॉक्टर्स को या फिर नेक्स्ट किसी भी को, यहाँ इसको क्या प्रॉब्लम है, ओमा मतलब के बिनाइन ट्यूमर है इसको। नाउ बिनाइन ट्यूमर ओरिजिनेट फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स। अब एपिथेलियल सेल्स जो से ओरिजिनेट होते हैं हम उनको उनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हमें पहले देख लिया मेसेंकाइमा से। अब सबसे पहले है एडिनोमा। एडिनोमा इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर दोज बिनाइन ट्यूमर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम फॉर एग्जांपल जो एपिथेलियम कोई ग्लैंड्स को लाइन करती है, उनमें से अगर कोई ट्यूमर ओरिजिनेट हो जाए तो उसको कहते हैं एडिनोमास। इफ प्रोलिफरेट सेल्स स्प्रेड सेपरेट फ्रॉम द रीजन एंड मेक ग्लैंडुलर पैटर्न लाइक ट्यूमर और एंड आल्सो प्रोलिफरेट नॉर्मल टिश्यू पैटर्न। अगर मतलब के कोई ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब के कोई ट्यूमर बना इससे, वो उससे सेपरेट हो गया, उसको स्टिल उसका नेम एडिनोमा ही होगा, ग्लैंडुलर एडिनोमा। If benign tumor originate from the glandular epithelium and separate from it and do not form glandular pattern, still called adenoma। मतलब कि सिंपल सी बात है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम से अगर कोई ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर ओरिजिनेट होता है तो उसको एडिनोमा ही कहेंगे, चाहे वो उससे सेपरेट हो जाए या ना हो, चाहे वो उसका पैटर्न फॉलो करे या ना करे। अगर वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम से ओरिजिनेट हो रहा है तो उसको एडिनोमा ही कहेंगे। Sometimes benign tumor originate from non-glandular epithelium, for example in kidney nephrons, but form glandular pattern which is also called adenoma। तो उसको भी एडिनोमा ही कहेंगे। अगर कोई मतलब ट्यूमर जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम से ओरिजिनेट नहीं हुआ लेकिन उसने पैटर्न अपना ग्लैंडुलर एपिथेलियम बना लिया तो उसको भी एडिनोमा ही कहेंगे। अब उससे अगला पेपिलोमा। पेपिलोमा है ट्यूमर ओरिजिनेट फ्रॉम द सरफेस लाइनिंग एपिथेलियम विच इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मास और फ्रॉन्ट्स। we call this called papilloma due to finger like process। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्यूमर ओरिजिनेट हुआ है और उससे ओरिजिनेट होने से मतलब एक्सेसिव ग्रोथ हुई और एक्सेसिव ग्रोथ इस फॉर्म में कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो रही हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो रही होती हैं तो उसको हम पेपिलोमा कहते हैं। पेपिलोमा अकर फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम एंड यूरोथेलियम। यूरोथेलियम हमें पता कहाँ पे होते हैं, हमारे ये यूरिनरी सिस्टम में।
ट्रांजिशन एपिथेलियम, लाइन यूरिनरी सिस्टम, किडनी, पेल्विस, यूरेटर, ब्लैडर, यूरिन प्रूफ यूरेथेलियम। मतलब कि यूरिनरी सिस्टम में जो होती हैं, अगर उनमें से मतलब कि उनमें अगर फिंगर प्रोजेक्शन हो, ट्यूमर हो रहे, तो उनको उस स्पेसिफिक रीजन में जो ट्यूमर होगा उसको पेपिलोमा कहेंगे। अब नेक्स्ट है सिस्ट एडिनोमा। सिस्ट एडिनोमा ये है कि इफ एपिथेलियम लाइंड कैविटी ड्राइव फ्रॉम एडिनोमा एंड फील्ड विद फ्लूइड। अगर कोई ऐसा मतलब कि एपिथेलियम है जो मतलब के ग्लैंडुलर एपिथेलियम से लाइंड है और वो उसके अंदर फ्लूइड फिल हो जाए। अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली तो हमने देखा कि जिस तरह से एक मतलब के ग्लैंडुलर एपिथेलियम ने एक पैटर्न बना लिया अपना, मतलब के एक्सेसिव ग्रोथ होगी, अगर इसके अंदर फ्लूइड फिल हो जाए तो उसको हम सिस्ट एडिनोमा कह देंगे। पेपिलरी सिस्ट एडिमा। पेपिलरी सिस्ट एडिमा ऐसे ये इस तरह इससे कि अगर कोई मतलब कि एक्सेसिव ग्रोथ हुई, उसकी फिंगर लाइक प्रोसेस प्रोजेक्शन हुई और उसके अंदर फ्लूइड बढ़ जाए तो उसको पेपिलरी सिस्ट एडिमा कह देंगे। बस सिंपल इसके नेम से हमें शुरू में आइडेंटिफाई कर लेना कि एडिनोमा क्या है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए उसको बिनाइन नियोप्लाज़िया कहते हैं एडिनोमा। पेपिलोमा के अगर कोई एपिथेलियम है उसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाए, सिस्ट एडिनोमा उसके अंदर फ्लूइड बढ़ जाए। पेपिलरी सिस्ट एडिमा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसके अंदर फ्लूइड बढ़ जाए तो पेपिलरी सिस्ट एडिमा। सिंपल ऐसा। अब इसके नेक्स्ट है पॉलिप। पॉलिप हम देख लेते हैं। पॉलिप दो तरह के होते हैं, इन्फ्लेमेटरी पॉलिप और नियोप्लाजिक पॉलिप। इन्फ्लेमेटरी पॉलिप तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल किसी इन्फेक्शन की वजह से पॉलिप जैसे है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। पॉलिप ये है कि म्यूकस लाइनिंग में, जीआईटी में म्यूकस लाइनिंग में जो कोई भी टिश्यू है मतलब कि उसकी आउटग्रोथ इस तरह से हो जाए कि वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाए, ल्यूमन के अंदर वो हैंग करना शुरू कर दे। फॉर एग्जांपल नॉर्मल ल्यूमन है, अब उसके अंदर कोई टिश्यू ग्रोथ कर गया, अब वो ग्रो करके बाहर ल्यूमन में हैंग कर रहा है, तो उसको हम पॉलिप कहते हैं। अब पॉलिप नियोप्लाजी भी हो सकता है, मे भी एक्सेसिव ग्रोथ होने की वजह से हुआ, मे भी किसी इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से भी उसकी वो आउटग्रोथ हो गई है, वो हैंग कर रहा है ल्यूमन में, उसको हम इन्फ्लेमेटरी पॉलिप कहेंगे। अब यहाँ से ना स्टार्ट हो गए थोड़ा डिफरेंट। हीमाटोमा। हीमाटोमा एक्चुअली बिनाइन ट्यूमर नहीं होता। इसमें ये होता है कि ब्लड कम्स आउट ऑफ ब्लड वेसल्स ट्रैप्ड इन टिश्यू विच नॉर्मली शुड नॉट प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल कि ब्लड वेसल से बाहर आ गया और ऐसी जगह पर मतलब कि जमा हो गया जहाँ पे नॉर्मली ब्लड नहीं होना चाहिए, तो हम इसको हीमाटोमा कहेंगे, बिनाइन ट्यूमर नहीं कहेंगे इसको। ग्रैनुलोमा ये है कि फॉर्म्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ इम्यून सेल्स स्पेशली मैक्रोफेजेस कलेक्ट अराउंड द benign body and make present, not a benign tumor। ग्रैनुलोमा यह कि इम्यून सेल्स में स्पेशली इसमें मैक्रोफेज हैं वो एक कैविटी में इकट्ठे हो जाते हैं और एक ऐसा मतलब कि पार्ट बना लेते हैं, मतलब कि किसी भी टिश्यू को या फिर किसी भी चीज़ को कवर कर लेते हैं, तो वो ट्यूमर नहीं होगा, वो ग्रैनुलोमा होगा। अब कोरिस्टोमा यह है कि ग्रुप ऑफ सेल्स अरेंज इन नॉर्मल पैटर्न बट प्लेस्ड एट नॉर्मल साइड। क्रिस्टोमा और हेमाटोमा में हमने आइडेंटिफाई करना है, जरा क्लियरली जरा सुन लें जरा इसमें। क्रिस्टोमा यह है कि तो उसमें कुछ नॉर्मल सेल्स हैं, वो नॉर्मल पैटर्न बनाते हैं और अपनी एबनॉर्मल साइड, लेकिन बना एबनॉर्मल साइड पर होते हैं, उनको कोरिस्टोमा कहते हैं। और हेमाटोमा यह है कि नॉर्मल सेल्स हैं वो एबनॉर्मल साइड पे एबनॉर्मल अरेंजमेंट कर रहे हैं, उनको हेमाटोमास कहते हैं। अब उसके आगे इन्वेसिव मेनिंजियोमास। अब इन्वेसिव मेनिंजियोमा के बारे में कहते हैं कि वेरी डेंजरस, दीज आर द एनिमल्स इनटू शीप कवर्स। मतलब कि भेड़िए की खाल सॉरी भेड़ की खाल में बेड़ी हैं। ये कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो मतलब दिखने में बहुत नॉर्मल देखते हैं, मतलब इतनी डेंजरस नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब इन्वेसिव मेनिंजियोमा ये है कि नॉट बिनाइन इट इनफिल्ट्रेट, मतलब कि आखिर पे इसके ओमा आ रहा है, लेकिन ये बिनाइन ट्यूमर नहीं है, ये मेलिग्नेंट है। नॉट बिनाइन इट इनफिल्ट्रेट डिस्ट्रॉइंग द अर्ली स्ट्रक्चर्स, इन्वेसिव मेनिंजियोमास। एंड देन नेक्स्ट देयर इज द ग्लायोमा ट्यूमर ऑफ द ग्लाइल सेल्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये भी मेलिग्नेंट है। अब मेलानोमा ये स्किन के जो सेल्स हैं जो मेलानिन रिलीज करते हैं, उनका ट्यूमर है जो मेलिग्नेंट इन नेचर होते हैं। हेपेटोमा हेपेटोसाइट्स का ट्यूमर है जो न्यू फॉर्म्ड हेपेटोकार्सिनोमा मेलिग्नेंट है। मेसोथेलियम इन प्लूरल लेयर्स वेरी अग्रेसिव कैंसर। मेसोथेलियम इन प्लूरल लेयर्स में मेसोथेलियोमा जो वेरी अग्रेसिव कैंसर है। लिम्फोमा मेलिग्नेंट ड्राइव फ्रॉम द लिम्फेटिक रेटिकुलर सिस्टम, लिम्फोमा ड्राइव फ्रॉम लिम्फेटिक रेटिकुलर सिस्टम। एंड सेमिनोमा भी इसके आगे पे ओमा आ रहा है, देखें जरा, लेकिन ये मेलिग्नेंट नहीं है, ये सॉरी बिनाइन नहीं है, मेलिग्नेंट है। सेमिनोमा मेलिग्नेंट है। इसमें ये जर्म सेल्स जो टेस्टस के लेयर्स होती हैं, सेल्स होते हैं, उनके ट्यूमर्स को कहते हैं सेमिनोमास। यहाँ तक वो हमने डिस्कस कर लिया था मेलिग्नेंट और सॉरी बिनाइन। और बिनाइन के साथ में कुछ ऐसे एंड पे हमने देखा कि ओमा आता है, तो ओमा के बाद हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि किन ऐसे कुछ टर्म्स हैं जिनके आखिर पे ओमा आता है, लेकिन वो बिनाइन नहीं होती, वो मेलिग्नेंट होती हैं।
और कुछ ऐसे हैं जिनके आखिर पे लास्ट पे ओमा आता है, लेकिन वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अभी malignant tumor nomenclature। malignant tumor nomenclature में हमने पहले बिनाइन पढ़ लिया था, अब हम malignant tumor स्टार्ट करेंगे। malignant tumor unregulated growth of cells which have tendency for invasions into adjacent tissues। फॉर एग्जाम्पल ये है कि malignant tumors बिनाइन में तो हमने देखा कि जो ट्यूमर्स है वो अपनी ही जगह मेन पे रहता है, फॉर एग्जाम्पल उससे आगे किसी और टिश्यू में इन्वेड नहीं करता। जो malignant है वो अपनी अनरेगुलर ग्रोथ ऐसी होती है जो जिसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो दूसरे टिश्यूज में इन्वेड कर सकता है, दूसरे टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसकी दो कैरेक्टरिस्टिक है, इन्वेसिव एंड मेटास्टेसिस। इन्वेसिव मीन इन्फिल्ट्रेशन इनटू अदर टिश्यूज, मेटास्टेसिस कैपेबिलिटी टू स्प्रेड डिस्टेंस साइड, मतलब अपनी जो जिस साइड पे डेवलप हुआ उसे दूसरी जगह पे भी जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूमर डेवलप हो गया ये मैलिग्नेंट नेचर है। अब इसका ये जो फर्स्ट मास है इसको प्राइमरी मास कहेंगे। अगर यहाँ से ये मूव कर जाता है ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल से किसी और जगह पे जाता है तो इसके मास को कहेंगे सेकेंडरी मास, स्प्रेड फ्रॉम सेपरेट फ्रॉम प्राइमरी मास एंड गोज टू अदर साइड, मेटास्टेसिस। इसको कहेंगे मेटास्टेसिस, जो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया है। इफ डिस्ट्रॉय adjacent surrounding tissue then malignant tumor is invasive stage। फॉर एग्जाम्पल उसकी ये स्टेज है इन्वेसिव स्टेज की, अगर वो दूसरे टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। malignant ट्यूमर्स आर आल्सो कॉल्ड कैंसर्स। हम malignant ट्यूमर्स को कैंसर भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टिश्यूज, बेस्ड ऑन टिश्यूज ऑफ अ रीजन। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी जो हमें पता है कि जब हमने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं उसमें पता है कि बॉडी में जो साइकोड सेल्स है वो कितने से डिवाइड होते हैं, टू लेयर्स, 3 लेयर्स, ट्राइलेमिनर, 2 लेमिनर जो होती है, जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म है। अब जो एपिथेलियम है वो तीनों से ड्राइव होती है, एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से और एंडोडर्म से। लेकिन वो ड्राइव होती है मेसोडर्म से और एक्टोडर्म से। मेसोडर्म बनाते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यूज और एपिथेलियल फॉर्मेट बनाती है हमारे मतलब के जो भी बॉडी की कैविटीज ऑर्गन्स उनको लाइन करना होता है। Some tumors originate from only one germ layer, some one derivative of mesenchymal tissue, other malignancy originated from the epithelium। जैसे बिनाइन में पढ़ लिया था कि मेसेनकाइम और एपिथेलियम में क्या डिफरेंस है, तो मेसेनकाइम का जो अगर कोई मतलब मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसकी नेचर कैसी होगी, वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसमें ये कि वो नॉन पोलैरिटी होगा, उसमें लॉट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस एंड इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होगा। वो सॉलिड मेसेनकाइमल काइमा मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होगा, उसको हम कहेंगे सार्कोमा। अब यहाँ पे 2 टर्म यूज करनी है हमने मलिग्नेंट में, सार्कोमा और कार्सिनोमा। सार्कोमा हम यूज करते हैं मेसेनकाइमल से अगर कोई ट्यूमर डेवलप हुआ है, और अगर ट्यूमर कोई एपिथेलियल सेल से ड्राइव हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कार्सिनोमास। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सेल्स आर मेकिंग शीट्स बाय स्टिकिंग टुगेदर बाय एडहेजंस एंड नो intracellular communicative tissue, one side is free apical and basal membrane side is basal। फॉर एग्जाम्पल ये है कि when cells are making sheets by sticking together by adhesions and no intracellular communicative tissues, one side is free apical, एपिकल साइड उसकी फ्री और बेस में सेपरेट साइड पे उसके साथ अटैच है, तो हम उसके malignant ट्यूमर कॉल्ड कार्सिनोमास। हम उसको मतलब कि एक ऐसी चीज़ है जिसकी एपिकल साइड फ्री है और उसकी बेस में मेम्ब्रेन अटैच है, उसको एपिथेलियम लाइन कवर कर रही है, तो वहाँ उसके जो उसके अगर ट्यूमर होगा उसको एपिथेलियम क्योंकि एपिथेलियम कवर कर रही है उसको malignant ट्यूमर्स को हम कहेंगे कार्सिनोमास। तो यहाँ से है कि मेसेनकाइमा को सार्कोमा और एपिथेलियम को कार्सिनोमा, ये 2 टर्म्स हमने आइडेंटिफाई कर लेनी है। मतलब नेक्स्ट अगर यहाँ भी नाम आएगा तो हम समझ जाएंगे अच्छा ये मतलब malignant ट्यूमर है, तो malignant ट्यूमर किसका, एपिथेलियम का। अगर सार्कोमा लिखा है malignant ट्यूमर सार्कोमा है तो मतलब कि ये है मेसेनकाइमा का। mesenchyma can convert into epithelium mesenchymal transition and vice versa, मतलब कि mesenchyma epithelium में कन्वर्ट हो सकता है, ट्रांजिशन कर सकता है। mesenchyma malignancy, सबसे पहले mesenchyma malignancy हम देखेंगे। mesenchyma malignancy में हम सबसे पहले ये देखेंगे बिनाइन में फाइब्रोमा कहते हैं, malignant में फाइब्रोसाइट्स, फाइब्रोसार्कोमा। सार्कोमा इसलिए हमने कहा ये कनेक्टिव टिश्यूज है, mesenchyma से ड्राइव है। अगर बिनाइन ट्यूमर होगा तो फाइब्रोमा कहेंगे, तो अगर malignant है तो फाइब्रोसार्कोमा कहेंगे। इसी तरह से लिपर्स हैं तो लिपोसार्कोमास, कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज है तो कॉन्ड्रोसार्कोमा कहेंगे। बोन सेल्स है, बोन में ऑस्टियोमा होगा तो इधर हमें कह देंगे ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, malignant में ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा कह देंगे। लिम्फेटिक्स है लिम्फेंजियोमा malignant मेसोथेलियोमा, malignant ट्यूमर ऑफ द मेसोथेलियम। मेनिंजीज है तो मेनिंजियोमा बिनाइन है,
एंड अगर मेलिग्नेंट होगा इन्वेसिव मेनिंजियोमा, क्यों मैंने पीछे बताया था कि अगर मेनिंजियोमा का तो इसको नॉन इन्वेसिव, बिनाइन होगा तो मेनिंजियोमा या नॉन इन्वेसिव मेनिंजियोमा, अगर मेलिग्नेंट हो तो इन्वेसिव मेनिंजियोमा। इसी तरह से हिमेंजियोमा ब्लड वेसल्स का है, तो हिमेंजियोमा इसको मेलिग्नेंट को कहेंगे एंजियोसार्कोमा। बिनाइन हो तो हिमेंजियोमा, अगर दूसरा मेलिग्नेंट हो तो एंजियोसार्कोमा। ये सारा नोमेनक्लेचर्स हैं, नाम आपने याद रखने किस बॉडी के किस पार्ट को ट्यूमर्स को क्या नाम देते हैं। अगर स्मूथ मसल्स हैं लियोसार्कोमा था, और स्केलेटल मसल्स हैं तो स्ट्राइड जो मसल्स हैं रेमिडोसार्कोमा। सेम इस तरह हेमाटोपोइटिक प्रिकर्सर सेल्स हैं, हेमाटोपोइटिक प्रिकर्सर सेल्स में माइलोइड सेल्स हैं, उनको लिक्यूमिया कहेंगे, और लिम्फोइड हैं तो उनको लिम्फोमा कहेंगे। अब लिक्यूमिया जो है ये मेलिग्नेंट है और लिम्फोमा भी मेलिग्नेंट है, लेकिन इन दोनों में ज़रा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो लिक्यूमिया है वो नॉन कोहेसिव इन नेचर है, वो स्प्लिट इनटू सर्कुलेशन, मतलब कि सर्कुलेशन में फैल सकता है, बोन मैरो को इन्वेट कर सकता है। इस जो लिकीमिया होगा इसमें वाइट ब्लड सेल्स की ज़्यादा हाई हो जाएगी। और जो लिम्फोमा है ये नॉन इन्वेसिव है, ये सॉलिड नहीं है, so मतलब कि ट्यूमर्स में सॉलिड डिस्क्रिएट मास, मतलब कि ये कोहेसिव है ट्यूमर है, और ये सर्कुलेशन में स्पिल नहीं होता, और ये इसमें ल्यूकोसाइट्स के नंबर हाई नहीं होते। लिम्फोमा आर लिमिटेड एंड ल्यूकीमिया आर स्प्रेडिंग, मतलब कि जो ल्यूकीमिया है वो बॉडी में डिफरेंट पार्ट टिश्यूज़ में फैल सकता है, लेकिन लिम्फोमा है वो एक सॉलिड कोहेसिव मास है, वो ज़्यादा बॉडी में फैलता नहीं है, और इसमें WBC के लेवल नॉर्मल रहते हैं, WBC हाई नहीं होता। सेम इस तरह ये दो लाइन लिखी है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। लिम्फोमा है वो नॉट स्प्लिट इन सर्कुलेशन, नो ल्यूकोसाइड हाई, ल्यूकीमिया स्प्लिट इन सर्कुलेशन, इन्वॉल्व बोन मैरो, ल्यूकोसाइड्स वेरी हाई। यहाँ तक हमने कर लिया इसका मेसेनकाइम का मेलिग्नेंसी। अब हम स्टार्ट करेंगे एपिथेलियल मेलिग्नेंसी। एपिथेलियल मेलिग्नेंसी ड्राइव फ्रॉम द एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इसके जो टर्म यूज़ करेंगे कार्सिनोमा यूज़ करेंगे हम एपिथेलियम के लिए। हमने पीछे पढ़ा कि सार्कोमा फॉर मेसेनकाइम मेलिग्नेंसी एंड द फॉर एपिथेलियल मेलिग्नेंसी वी यूज़ कार्सिनोमा। ड्राइव फ्रॉम द लेयर मेलिग्नेंसी फ्रॉम एक्टोडर्म्स, स्किन ड्राइव फ्रॉम एक्टोडर्म्स, और स्किन ड्राइव फ्रॉम एक्टोडर्म इसमें होगा कि मेलिग्नेंसी फ्रॉम एक्टोडर्म में होगी एपिडर्मल और मेलानोसाइट्स। एपिडर्मल की होगी वो कुटेनियस स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होगा, और बेसल सेल कार्सिनोमा होगा, और जो मेलानोसाइट है उसको मेलिग्नेंट मेलानोमा होगा, मेलिग्नेंट मेलानोमा। इसके अंदर भी ओमा आ रहा है, लेकिन देखिए जब मेलिग्नेंट है, क्योंकि मेलिग्नेंट मेलानोमा कुछ टर्म्स को डिफरेंशिएट करना हमें याद करना जरूरी होता है। ये नहीं कि जिसके एंड पे ओमा आ रहा है वो बिनाइन है। फॉर एग्जाम्पल पीछे पढ़ लिए सारे काफ़ी एग्जाम्पल्स है, ग्लायोमा एट्सेट्रा। Malignancy of mesoderm. Of renal tubules nephrons, renal cells carcinoma formed from mesoderm. Renal tube nephrons, renal cells carcinoma formed from mesoderm. अब जो renal tubules और nephrons हैं ये mesoderm से ड्राइव होते हैं, तो इनको कहेंगे renal cell carcinoma. Malignancy of the actor endoderm in lining of the most of the respiratory, GIT and pancreas. For example, जो मेसोडर्म से ड्राइव हुए हैं रीनल ट्यूब्यूल्स और न्यूफ्रॉन, इनको कहेंगे रीनल सेल कार्सिनोमा। और कुछ जो हैं वो एंडोडर्म से ड्राइव हुए हैं, फॉर एग्जांपल लाइनिंग ऑफ GIT, रेस्पिरेटरी एंड पैंक्रियाज, इनके नाम भी हैं। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ब्रोंकियल मिकोजा कार्सिनोमा। कंक्लूजन में ये है कि एपिथेलियल malignancy आर कॉल्ड कार्सिनोमा एंड एपिथेलियल malignancy originated from any germ layer. Most of the mesoderm convert into mesenchyme, but some convert into epithelium. If cells are making finger-like pattern, we call it papillary. Sometimes you see a cancer, it do not have glandular pattern, not papillary pattern, not make specific pattern, and remodeling cells, which is totally poorly differentiated. We call the undifferentiated carcinoma. इसमें यह है कि मतलब कि इस जो पैराग्राफ है इसको मैं बता दूं पहले। पर एपिथेलियल जो मेलिग्नेंसी है उसको कार्सिनोमा कहते हैं, और मेजल काइम प्रेगनेंसी को हम सार्कोमा कहते हैं। और अगर सेल फिंगर लाइक प्रोसेस नहीं बना रहा, अगर सेल कोई फिंगर लाइक प्रोसेस नहीं बना रहा, कोई ग्लैंडर पैटर्न नहीं बना रहा, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं बना रहा ट्यूमर का, तो उसको हम एक नई कैटेगरी में ले आते हैं जिसको कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा। फॉर एग्जाम्पल ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा फ्रॉम लंग्स एंड कोरियो कार्सिनोमा भी पढ़ते हैं, जहाँ पे हमें पता मतलब कि कोरियो कार्सिनोमा मेलिग्नेंसी ऑफ द एंडोमेट्रियम है। कोरियो कार्सिनोमा ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू को आपको पता नहीं चाहिए ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू क्या होती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जब
जाइगोट डेवलप होता है तो वो डिफरेंट स्टेज से गुजर के आके उसके अंदर दो लेयर बनती हैं। एक उसमें से होती है ट्रोफोब्लास्टिक लेयर, जो मतलब ट्रोफोब्लास्टिक लेयर वो होती है जो इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, जो फीटस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना होता है न्यूट्रिएंट्स, जो लेटर ऑन बाद में जाके प्लेसेंटा। प्लास्टिक लेयर टिश्यू होता है एंडोमेट्रियम में, ये होता है कि उसमें ट्यूमर हो जाता है, बिनाइन फॉर्म में हो सकता है या मैलिग्नेंट में हो सकता है। बिनाइन फॉर्म में जो होता है हाइड्रोटिफॉर्म मॉल कहते हैं। हाइड्रोटिफॉर्म ये होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ होता है जाइगोट सही तरह से डेवलप नहीं होता फीटस में, तो उसको हाइड्रोटिफॉर्म मॉल कहते हैं, जो मतलब उसी जगह पे रहता है, बाद में मतलब डिग्रेड होकर वो ब्लीडिंग के थ्रू निकल जाता है। लेकिन मैलिग्नेंट फॉर्म में कोरिया कार्सिनोमा कहते हैं इसी ट्रोफोब्लास्ट टिश्यू के ट्यूमर को। टेस्टिकुलर एपिथेलियम के ट्यूमर को कहते हैं सेमिनोमास। मैलिग्नेंट है, सेमिनोमास मैलिग्नेंट है। टेस्टिकुलर एपिथेलियम को कहते हैं सेमिनोमास। और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमास कहते हैं, लिवर के हेपेटोसेल कहते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमास फ्रॉम एंडोडर्म, ये सब एंडोडर्म से ड्राइव होते हैं। अब लास्ट पे जो है वो है कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड ट्यूमर्स। मिक्स्ड ट्यूमर्स क्या है? मिक्स्ड ट्यूमर ये है कि origin from one germ layer but cells are not similar. We call them divergent differentiated cells. When the malignant cells are similar. मतलब कि सेल्स हैं वो एक से जर्म सेल से ओरिजिनेट हैं बट वो सिमिलर नहीं है, उनको हम कहते हैं डाइवर्जेंट डिफरेंशिएटेड सेल्स। दे मे बी बिनाइन और मे बी मैलिग्नेंट। बिनाइन प्लियोमॉर्फिक एडिनोमास ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड इज मिक्स्ड ट्यूमर्स। मतलब ये एग्जांपल है अभी कि प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा of the salivary gland is mixed tumor because neoplastic cells are not closely resembling to original cells. अब हम इस सेल में कार्सिनोमा ये पढ़ते हैं कि जो सेल्स ड्राइव हो रहे होते हैं न्यूप्लासिया में, न्यू ग्रोथ होती है, वो उसी नॉर्मल सेल्स की एक्सेसिव ग्रोथ को कहते हैं। अब मिक्स्ड ट्यूमर में ये है कि फॉर एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड है, जो उसकी सेल की ग्रोथ हो रही है वो अपने ओरिजिनल सेल्स की ग्रोथ के सिमिलर नहीं है। फॉर एग्जांपल उनका जो सेल न्यू ग्रोथ हो रही है वो सेल से डिफरेंट, ओरिजिनल सेल से डिफरेंस उनके सेल से न्यू ग्रोथ हो रही है। अब मैक्सिडिमा मैलिग्नेंट ट्यूमर्स और सैलिवरी ग्लैंड इफ इट स्टार्ट इन्वेजन, वो दूसरी बॉडी पार्ट में इन्वेजन करना शुरू कर दे उसको मतलब कि मैलिग्नेंट कहेंगे। अब टोटी पोटेंशियल सेल्स हैं। टोटी पोटेंशियल सबसे पहले देखें, टोटी प्लूरिपोटेंट या टोटी पोटेंट सेल्स बॉडी के वो सेल्स होते हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद को भी डिवाइड, मतलब कि खुद से टोटी पोटेंशियल सेल्स होते हैं which are capillary to be total body tissue cells। हाँ, टोटी प्लूरिपोटेंट भी आप पढ़ते हैं। टोटी पोटेंशियल सेल्स वो होते हैं, वो सेल्स जिनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि बॉडी के सारे टिश्यू बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कैपेबिलिटी है जाइगोट्स, ओवियम और स्पर्म्स के पास है वो कैपेबिलिटी। जर्म सेल्स हैं ओवियम और टेस्टिस सेल्स, स्पर्म सेल्स। और टोटी प्लूरिपोटेंट वो सेल्स होते हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने से आगे भी नए सेल्स बना सकते हैं और साथ साथ अपनी जो नंबर्स हैं उनको भी मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बोन मैरो प्रिकर्सर सेल्स, बोन मैरो अपने सेल्स जो प्रिकर्सर सेल्स हैं उनके नंबर भी मेंटेन कर सकता है खुद ही, और उनसे आगे वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स डिफरेंट सेल बनाता है, वो कहते हैं प्लूरिपोटेंट सेल्स। टोटिपोटेंट सेल्स वो हैं जो पूरी कैपेबिलिटी की बॉडी का हर सेल्स वो ड्राइव कर सकती हैं। ये जरा ना एक सेपरेट था इससे टोटिपोटेंट सेल। तो टेराटोमा क्या है? मिक्स्ड ट्यूमर्स विच हैज़ neoplastic component, mature or immature drive one or more germ layers. Most of them are benign but very less are malignant. और टेराटोमा क्या होता है? मिक्स ट्यूमर होते हैं जिनमें जिनमें न्यूप्लास्टिक कंपोनेंट होता है, वो मेच्योर और इमेच्योर भी हो सकते हैं, जो जर्म से ड्राइव होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर बिनाइन बट वेरी लेस आर मैलिग्नेंट। हाईली डिफरेंशिएट बिनाइन और मैलिग्नेंट डिपेंड्स ऑन बिहेवियर ऑफ द ट्यूमर इन द बॉडी। मतलब कि जिस तरह का ट्यूमर का बिहेवियर है उससे वो ड्राइव होगा, वो बिनाइन होगा या मैलिग्नेंट होगा। Teratocarcinoma also teratocarcinoma undifferentiated. A benign or malignant tumor, the behavior of the tumor in the body, for example, dermoid cyst in ovary, teratoma formed but cells of the ovary formed into the adult tissue, not embryo tissue, mostly along ectoderm line, like skin tissue, sebaceous gland, hair, tooth, teeth, lots of sebaceous secretions held and cause formation of cyst। अब ये इसमें कह रहा है कि बिनाइन और मैलिग्नेंट जो होते हैं वो मतलब कि उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा मतलब कि ट्यूमर होगा, मैलिग्नेंट होगा या बिनाइन होगा। तो उसमें डर्मोइड सिस्ट की एग्जांपल दिया कि ओवरी में टेराटोमा बनते हैं जिसके में सेल्स मतलब कि अडल्ट टिश्यू में, नॉट एम्ब्रियो टिश्यू, but cells of the ovary formed into adult tissue, not embryo tissue. Most cells along the ectoderm line.
फॉर एग्जाम्पल उसमें स्किन टिश्यू, सब बेसिक ग्लैंड, हेयर, टीथ, लोड ऑफ बेसिक सिक्रेशंस जो फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट करती हैं, जो मतलब कि मिक्स एक टेराटोमा की एग्जाम्पल है, जो हाईली डिफरेंशिएट सेल्स होते हैं। इस तरह आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें हमने पढ़ा कि मतलब कि नोमेनक्लेचर पढ़ा न्यूप्लाजिया का। तो नेक्स्ट हम न्यूप्लाजिया को डिटेल में अगेन पढ़ेंगे बॉडी के डिफरेंट टाइप्स के लिहाज से, डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के लिहाज से। इसमें ये पढ़ा कि मतलब कि बॉडी के किस पार्ट पे कौन सा ट्यूमर, कौन सा टिश्यू में कौन सा ट्यूमर होगा, तो उनकी नेमिंग कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल ओमा आना तो बिनाइन होगा, फिर डिफरेंशिएट करना है कि किस ट्यूमर के एंड पे ओमा आ गया तो वो बिनाइन भी नहीं है, न्यूप्लाजिया भी नहीं, लाइक हिमाटोमा वो तो एक और सेपरेट चीज़ है इनसे ट्यूमर से अलावा। और कुछ ऐसे जिनके लास्ट पे ओमा आ रहा है लेकिन वो बिनाइन नहीं, वो ट्यूमर्स हैं। फिर आगे मेलिग्नेंस में डिफरेंशिएट करना कि मेजरकाइमा है, मेजरकाइमा है तो मेजरकाइमा है तो सार्कोमा। अगर एपिथेलियम की वजह से कोई अगर मतलब कि मेलिग्नेंसी हो रही है तो उसको हमने कहना है कार्सिनोमा है। तो इन बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट ट्यूमर्स के लिहाज से उसको डिफरेंशिएट करने को मतलब कि डिफरेंशिएट करना था इस टॉपिक में, जिसको हम कहते हैं मतलब कि आज के टॉपिक का नाम नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूप्लाजिया। न्यूप्लाजिया है क्या और उसकी नेमिंग कैसे करते हैं बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट।